तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल हैक्रोगल। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईटी के स्पोर्ट राउंड के बारे में। ठीक है भैया, स्पोर्ट राउंड क्या होता है, स्पोर्ट काउंसलिंग क्या होती है, उसके बारे में आपको पूरा डिस्कशन करके बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यानी कि फुल जानकारी, डेट कब से कब तक चलने वाला है, देन इसकी क्या कुछ कट ऑफ रहेंगे, किन किन विद्यार्थियों के इन इस जो क्या नाम से हमारा स्पोर्ट राउंड होता है इसमें सिलेक्शन हो जाता है, इतने मार्क्स तक के स्टूडेंट्स हैं भाई इनका सिलेक्शन हो जाएगा, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा उन विद्यार्थियों को जिनको अपना मनपसंद कॉलेज मिल चुका है। देन उसके बाद में अब अपने मनपसंद कॉलेज में जाकर अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा करें। हमारे एग्रोगोल परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। ठीक है, यही कहना चाहता था मैं। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनका, तो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब करते हुए आपका, और जो अपना मुद्दा है जिस चीज़ के लिए बात करने वाले हैं वो हम यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि यार भैया अब हमारा सबसे पहले प्रोसेस क्या होगी। देखो भैया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर आपका सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स आएगा। अब सीट मैट्रिक्स के अनुसार एक तो कट ऑफ रहती है कि भाई हाँ भाई इतनी सीटें वैकेंट रहेंगी यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, देखो यहाँ पर अभी साइट पर कोई अपडेट है नहीं। ठीक है, कोई अपडेट सीट मैट्रिक्स को लेकर है नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम सीट मैट्रिक्स को लेकर तो यहाँ पे कोई अपडेट नहीं दिया हुआ, कोई नया सीट मैट्रिक्स आया नहीं है। तो मुझे लगता है आज शाम तक या सुबह तक नया सीट मैट्रिक्स हम अपना जो यहाँ पे है अपलोड हो जाएगा। देन उसके बाद में अभी क्या नाम से सर ये हमारा स्पोर्ट राउंड है वो कब से स्टार्ट हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मॉपअप राउंड के लिए यानी कि स्पोर्ट राउंड के लिए इंतजार कर रहे थे। देन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमारे कॉलेज में नहीं जा पाए, एंड देन उसके बाद में उनका है कि भैया हम तो मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यानी कि स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्या कुछ हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बेसिक जानकारी दे दूं कि यार स्पोर्ट राउंड में आप लोग कौन कौन विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दूं कि स्पोर्ट राउंड में एक तो वे विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिनको क्या नाम से है कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, फर्स्ट सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया लेकिन फिर भी उनका क्या नाम से है कोई कॉलेज अलॉट नहीं आया और उन्होंने 5,000 रुपये पहले ही पे कर दिए। ठीक है, तो अब वे क्या दोबारा से उनको स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे? भाई बिल्कुल भी 5,000 रुपये आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने पहले से 5,000 रुपये पे कर दिए हैं और अब कोई कॉलेज नहीं मिला है तो आपको कतई 5,000 रुपये पे नहीं करने हैं। बिल्कुल निष्पक्ष रोकर रहो। एक विद्यार्थी है बिल्कुल फ्रेशर है, और फ्रेशर यानी कि उन्होंने क्या नाम से अपना मेन काउंसलिंग था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अब डायरेक्ट आकर पार्टिसिपेट करना चाहता है स्पोर्ट राउंड में, तो उसके लिए 5,000 रुपये उसको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, 5,000 रुपये उसको फी पे करके अब मैंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक विद्यार्थी है जिनको क्या नाम से कॉलेज मिल चुका, उसको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है और उसके मार्क्स पर उसको और भी बेटर कॉलेज मिल सकता है, उसने सीट मैट्रिक्स देखकर अपनी कॉलेज को वहां से लेफ्ट कर दिया और क्या कुछ वह अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, तो वह विद्यार्थी भी स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ भी कर सकता है बिल्कुल। अगर आप लोगों ने कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया ना और गए नहीं आप कॉलेज में, तो आप लोग बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हो और दोबारा से वही आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो ये स्पोर्ट राउंड के थोड़ा सा रूल्स हो गए, वही कौन कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के लिए कितनी सीटें वैकेंट रहती है थोड़ी बेसिक जानकारी मैं यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ा सा, है ना। कट ऑफ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, कट ऑफ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे जान ले कि स्पोर्ट राउंड में कितनी सीटें वैकेंट रह सकती है भैया। देखो यार दोस्त, अप्रोक्सीमेटली हम पूरा पूरा देखें तो यहाँ पर देखो है ना, 170 से लेकर, है ना, 170 से लेकर हमारा 270 के समथिंग समथिंग है वो सीटें खाली रहेंगी, मुझे जहां तक उम्मीद है, जहां तक मुझे लग रहा है। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, पर्टिकुलर हमारे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो उनके सब कैंपसेज हैं उनके, ठीक है, देन उसमें हमारे न्यू गवर्नमेंट कॉलेज एंड ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों में कुछ कॉलेजों में ऐसे मान रहे कि भाई नहीं रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी पर्टिकुलर एक एक दो एक एक यूनिवर्सिटी में है, सॉरी एक एक कॉलेज में हमारा लगभग लगभग तीन तीन चार चार सीटें यहाँ पर वैकेंट रहने वाली है। तो आप मानकर चले तो यहाँ पे 170 से लेकर 200 के समथिंग क्या नाम से हमारा 270 के समथिंग पहुंच सकता है, 300 के समथिंग भी ये, लेकिन एक्सपेक्टेड आंकड़ा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझेंगे भी इसको। ठीक है, और एक बार सीट मैट्रिक्स और ठीक से आ जाए उसके बारे में अपन कट ऑफ के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ऑथेंटिक क्या नाम से हम कट ऑफ आपको बताएंगे, और मुझे लगता है उसी के अराउंड में एक एक दो दो नंबर का डिफरेंस रह सकता है। वहां पर कोई लगेगा कि यार शायद हो सकता है कि चलो एक दो नंबर ऊपर नीचे हो जाए, हम भी कोई भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूँ कि एक दो नंबर ऊपर नीचे रहेगा, कट ऑफ वही का वही रहेगा। ठीक है, मतलब आगे जो मैं बताऊंगा, है ना, उससे रिलेटेड। देन अभी शीट मैट्रिक्स आया नहीं है, मैंने बताया आप लोगों को जैसे।
तो उसके आने के बाद में ही एक अच्छे और ऑथेंटिक क्या नाम से हम कट ऑफ बता सकते, लेकिन फिर भी हम आगे बात करेंगे क्या नाम से हमारा कट ऑफ के बारे में। लेकिन कट ऑफ जाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्पोर्ट राउंड हमारा कब से और कब तक चलने वाला है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर यार स्पोर्ट राउंड का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है वो आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो अपने यहाँ पे चॉइस ऑप्शन है जो, देखो ऑप्शन ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म, ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर फाइनल काउंसलिंग। तो ये हमारा जो क्या नाम से ऑप्शन फॉर्म है वो ओपन होगा हमारा 18/12/2025 को ओपन हो जाएगा, यानी थर्सडे को ओपन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे 18 तारीख को, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर लास्ट डेट फॉर डिपोजिटिंग फी दी ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, यानी कि ऑप्शन फॉर्म के लिए आप लोग क्या नाम से है फीस पे कर सकते हो 20 तारीख तक, यानी पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग चॉइस फिलिंग के लिए टाइम मिलेगा आपको 2 दिन का सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। और रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो रात के 12 बजे तक संडे तक, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को इंतजार करना होगा अपने अलॉटमेंट लेटर का, और अलॉटमेंट लेटर आएगा हमारा फिक्स 3 दिन बाद में, ठीक है। 3 दिन बाद में चौथे दिन तो हमारा रिजल्ट अपलोड कर ही देंगे हमारे SKRA वाले, यानी कि वेडनेसडे को हमारे क्या नाम से है रिजल्ट आउट हो जाएगा, ठीक है, 24 तारीख को। उसके बाद में हमारा लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट एंड डिपोजिटिंग फी एंड ऑनलाइन। तो आप लोगों को क्या नाम से यहाँ पर लास्ट डेट रहेगा अपनी सीट को एक्सेप्ट करने का, डिपोजिटिंग फी का, जो आपको फी डिपोजिट करनी पड़ेगा उसके लिए, यानी कि 1200 1300 के समथिंग जो पैसा है हमारा वो हमें पे करना पड़ेगा यहाँ पर 28 तारीख तक, ठीक है। आपको टाइम खूब मिल रहा है। उसके बाद में हमारा क्या नाम से है यहाँ पर संडे, दोबारा संडे को, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सीट को एक्सेप्ट करने के लिए फी डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। ये लास्ट डेट रहेगा। उसके बाद में रिपोर्टिंग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन दी कॉलेज, आपको यहाँ पर पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ में आपको 30/12/2025 को अपनी जो कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आपको जाकर वहां पर फिजिकली रिपोर्ट करना है। आप लोग खुद जाओगे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, अपने एक पेरेंट्स के साथ में जाओ मत जाओ, पेरेंट्स के साथ में कोई दिक्कत नहीं करता। लेकिन मैंने आपको बता दिया अभी स्पोर्ट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीटली मैंने बता दिया है। यहाँ पर मैं आपको वो भी बताऊंगा, अगर भैया आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या करना है फिलहाल टाइम में, या बॉर्डर लाइन पे उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या नाम से है जो हमारी सीट वैकेंट्स रहेंगी उनके लिए हमारा जो स्पोर्ट राउंड रहता है वो, उसके लिए ये शेड्यूल है हमारा स्पोर्ट राउंड का, वो आपको मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है। और भी कोई क्वेश्चन रहता है आपको स्पोर्ट राउंड से रिलेटेड तो आप लोगों को क्या नाम से हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में कमेंट करके जाकर बता देना है, ठीक है। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट आता है कि भैया हमें वो बता दीजिए क्या नाम से है इसका कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है, स्पोर्ट राउंड का क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। देखो दोस्त यहाँ पे मैंने बात की स्पोर्ट राउंड की, ठीक है, स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ की, ठीक है। राउंड कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके मेन मेन जो कैटेगरीज हैं, मेन कैटेगरीज है उनके बारे में थोड़ा आपको बता दूं मैं, ठीक है। एक तो हमारा मेन कैटेगरीज कौन सा रह जाता है, एक तो जनरल हो जाता है, ठीक है, जनरल हो जाता है। एक दिन हो जाता है ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी हो जाता है। एक SC कैटेगरी हो जाता है और एक ST कैटेगरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रमुखली हमारे मेनली जो क्या नाम से हमारे 4 कैटेगरीज हो गई, 4 कैटेगरीज हो गई। इनका क्या कुछ कट ऑफ रहा पिछले सेकंड राउंड तक का, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करके बताऊँ। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ MBC और EWS जो कैटेगरीज है उनके बारे में हम पूरा एक्सपेक्टेड एंड ऑथेंटिक जो क्या नाम से कट ऑफ का वीडियो है वो सीट मैट्रिक्स आने के बाद में ही अपलोड करेंगे, और उसके अनुसार ही मुझे लगता है कि उतना ही उसका कट ऑफ जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं मेरा एक्सपेक्टेड जो रेशियो है उसके अनुसार पिछला जो कार्य करते हुए 2-3 साल हो चुके हैं उसके एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्त यहाँ पर अपना क्या नाम से है जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपका लगभग स्कोर है ना, स्कोर होना चाहिए लगभग आपका स्कोर यहाँ पर 170 प्लस होना चाहिए, ठीक है। 170 प्लस आपका स्कोर है तो आप मान सकते हो अपने आप को सेफ मान सकते हो आप लोग एक तरीके से, ठीक है। 175 प्लस और 170 प्लस आपका स्कोर है तो मुझे लगता है आप जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मुझे लगता है आप लोग सेफ स्कोर भी रह सकता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें ओबीसी की, ठीक है। ओबीसी की बात करें हम ओबीसी की तो एक तरह से मान सकते हो यहाँ पर लोग क्या नाम से हमारा 165, ठीक है, 160 और 165 के समथिंग समथिंग आप लोग अपना जो सेफ मान सकते हैं अपन को, ठीक है। आप अपने को सेफ मान सकते हो 160 के समथिंग समथिंग, ओके। वैसे कट ऑफ का थोड़ा बहुत ही गिरावट रहेगा यहाँ पर, जैसे हमारे जनरल और ओबीसी का जो पिछला कट ऑफ रहा है हमारा
मानकर चलो जो एक कॉलेज है, मानकर जैसे कोई कॉलेज है वो हमारा 175 नंबर पर मिला है, ठीक है, 175 नंबर पर मिला है लास्ट ओबीसी जनरल में। तो क्या भैया हमारा कट ऑफ कितना रहता है, हमारा कट ऑफ कितना क्या कुछ रहता है स्पोर्ट राउंड में पिछले अनुसार, पिछले सालों के अनुसार। तो देखो दोस्तों आपका लगभग 5 नंबर या 7 नंबर ही डिक्रीज होता है ओबीसी जनरल कैटेगरी का। तो ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, जो ओबीसी जनरल का जो कट ऑफ है वो जो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, बहुत ज़्यादा क्या नाम से आप लोगों को ऐसा एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, बस ज़्यादा आपको डिक्रीजमेंट देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा माइंडली और क्या नाम मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर हो लीजिए, क्या पता हमें दोबारा तैयारी करना पड़ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा प्रिपेयर हो लीजिए पहले से। अगर मेरा नहीं होता है तो मैं आगे क्या करूंगा, तो उसके लिए भी मैं ऑप्शन बताऊंगा आप लोगों को, यहाँ पर आप चिंता ना करें, ठीक है। तो 160 और 165 के बीच में आपके मार्क्स ना आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हो, ठीक है। एससी कैटेगरी में देखो आपका जो लास्ट कट ऑफ रहा है 136 के समथिंग समथिंग आपका मान सकते हो अपन लोग सेफ, और मतलब पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ तक आपका क्या नाम से 135 नंबर तक आपका नंबर आ रहा है, तो आप फिक्स मान सकते हो आपको सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिल जाएगा भैया, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल सकता है। देन और भी अपन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज की कहें तो 140 आपके मार्क्स आ रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को फिक्स आराम से कहीं ना कोई यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की कोई कॉलेज मिल जाएगी आपको, निश्चिंत रहे, ठीक है। उसके बाद में हमारा एसटी, और एसटी कैटेगरी में आप मान सकते हो लगभग 150 मार्क्स है ना आपके, 150 मार्क्स हैं, तो उम्मीद है आप लोगों से, आप लोगों की उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाए, और 155 और 157 के समथिंग जाए तो मुझे लगता है आप लोगों को जो सेफ स्कोर ये रह सकता है। तो 150 तक, क्योंकि अपना एससी और एसटी कैटेगरी जो कट ऑफ है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है एटलीस्ट लास्ट राउंड तक। फिर भी देखते हैं कितना क्या कुछ रहता है कट ऑफ का, और हम आगे बात करेंगे। पहले तो सीट मैट्रिक्स क्या कुछ, कितना सीटें खाली रहता है, कितना कुछ सीटें वैकेंट रहता है उनके अनुसार, और एक तरह की ऑथेंटिक और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अनुसार, एक बिल्कुल ओरिजिनल टाइप से कि यार सर ने पूरा एनालिसिस किया उसके बाद में कट ऑफ निकाले, तो उसका मैं आपको पूरा बताऊंगा एनालिसिस करके बताऊंगा भाई इतना कट ऑफ रहा है तो इतना कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता, तो वो सारा सब कुछ मैं आगे एक एक्सपेक्टेड वीडियो में बताऊंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। पहले सीट मैट्रिक्स आ जाने दो एक बार। ये तो मैं आपकी संतुष्टि के लिए मैंने बताया कि हाँ भाई इतना नंबर आपके आ रहा है, तो आप लोग हार्ट पे हाथ रख के बोल सकते हो अभी भी मैं जिंदा हूँ भाई, अभी भी हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकता हूँ, अभी भी इतना उम्मीद अपने से रखो अभी। तो ये मैंने कट ऑफ बताया, ये आपका रह सकता है, ठीक है। देखो दोस्त, अभी आपका मैंने बोला नहीं, एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, सिलेक्शन कहीं नहीं होता है, एक बॉर्डर लाइन पे खड़ा हुआ है, उसके मन में टाइम टू टेंशन टेंशन चल रही है, बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है। मैं मानता हूँ यार, एक स्टूडेंट लाइफ में अगर आप लोग इस फेज में हो ना, इस काउंसलिंग वाले फेज में, तो रहता है कि कम नंबर है और बॉर्डर लाइन पे क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो फिर अपने घर वाले प्रेशराइज करें, क्योंकि पहले ही दिसंबर आ चुका है और न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। आगे की हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम आईसीआर यूजी की, एंड देन जेईट 2025 की बात करें तो हमारा मई जून में एग्जाम होता है एक्सपेक्टेड, तो हमारा 3 से 4 महीना अब बचा हुआ है हमारे पास में, अगर हमसे अभी से भी तैयारी करें तो। देखो दोस्त, अभी आप लोगों को ये एग्रीकल्चर लिया था ना, तो उस टाइम पे आप ध्यान करो, थोड़ा सा ध्यान करो कि आपने एग्रीकल्चर क्यों लिया था, एग्रीकल्चर लेने का कारण क्या था हमारा। कहीं ना कहीं मैं एग्रीकल्चर फील्ड में बेटर करूँ, बहुत अच्छा दूं, और अपना बेटर देकर मैं एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें कुछ अपना नाम बनाऊं, और एग्रीकल्चर फील्ड का भी नाम करूं, ऐसा आपने सोचा होगा। और पहले भी अपने मैं मानता हूँ जहाँ तक जो स्टूडेंट होते हैं हमारे एग्रीकल्चर के, वो एक तरह से फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अपने फार्मर्स को देखिए आप लोग, अपने पिता को, अपनी माता को देखिए वो किस तरह से काम करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा यार, उनको देखते, उनकी तस्वीर देखते हुए आप लोग एग्रीकल्चर के लिए कुछ अच्छा करो। ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट बदल के आप लोग बीए कर रहे हो, बीए करके अपने नजदीकी माहौल में ऐसे पढ़ रहे हो कि यार कोई दारू सिगरेट भांग पी रहा है, बस चल रहा है, हो रहा है। ऐसा नहीं करना है आप लोगों को यार। बीए हो सकता है अगर आप लोगों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है यार, आप लोग एक भी पैसा नहीं दे सकते, फिर भी वहां पर तो पैसा देना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बीए का भी काम छोटा मोटा रहा नहीं है, बीए भी अब बहुत बड़ी और एक तरीके से मतलब अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है यार। वहां पर ऐसा नहीं कि अब आपको पास कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को 1 साल और तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, देखो दोस्त, आपको जाना चाहिए एक ऐसे इंस्टीट्यूट की तरफ, एक ऐसे रास्ते की तरफ जाना चाहिए जहां पर स्टूडेंट पिछले ईयर्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, और अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने इंडिया की टॉप टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया हुआ है। देन हमारे राजस्थान की जो यूनिवर्सिटियां हैं, एमपीयूटी उदयपुर है, और हमारा जो जेट का एग्जाम होता है इसमें टॉप किए हुए हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में हमें आपको एडमिशन लेना चाहिए।
अगर आप एडमिशन भी नहीं ले रहे हो वहां पर ऑफलाइन जाकर, तो ऑनलाइन भी कोर्स आप ले सकते हो, ऐसा इंस्टीट्यूट आप चूज करो। तो मेरे अनुसार में आप बोलोगे सर आप हमें थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट को भी। ठीक है, रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पर। और अभी इनके न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि 15 दिसंबर 2025 से लेकर और 25 दिसंबर तक आप लोगों की ऑफलाइन बैच में भारी छूट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ऑफलाइन बैच में यानी कि 10,000 रुपए की छूट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई। ठीक है, ऑफलाइन बैच में आप क्या नाम से यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो, जाते हो, तो आप लोगों को 10,000 रुपए में मतलब 10,000 रुपए विशेष छूट यहाँ पे आपको मिल रही है। ठीक है, फीस में आपको 40% छूट ऑनलाइन मिल रही है। आप लोग अगर ऑनलाइन भी आप करना चाहो, कोर्स लेना चाहो, तो ऑनलाइन में 40% छूट आपको यहाँ पर मिल रही है। अगर आप लोगों को कोर्स के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स जानना है, तो यहाँ पर देखो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं आपके यहाँ पर। इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज एंड देन अपना एक व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कर सकते हो, अपने कॉल के भी थ्रू आप क्या नाम से यहाँ पे कॉल कर सकते हो। और जो हेल्पलाइन नंबर है हमेशा चालू रहते हैं, आप लोग कभी भी बात करोगे आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। देखो यहाँ पर यहाँ टॉपर हैं साजिन खान, जो राजस्थान में उन्होंने जनरल कैटेगरी में बहुत मतलब टॉप किया है। ठीक है, यानी कि जेईटी में टॉप किया उन लोगों ने, फर्स्ट रहा है अपनी कैटेगरी में, रैंक भी। और ऑल राजस्थान जो टॉपर रहे हैं साजन खान रहे हैं। अगर आप लोगों का भी सपना है इसी तरह से टॉप करने का, देन और भी अदर इंडिया से इंडिया की बेटर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर करना, तो आप लोगों से मैं कहूंगा कि यार रॉयल इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे और टॉपर्स का रिव्यूज आप देखना चाहते हैं, तो आने वाले समय में इनकी सीरीज में आपको पक्का दिखाऊंगा, चलाऊंगा, मतलब इनका रिव्यू भी मैं दिलाऊंगी भाई, रॉयल इंस्टीट्यूट का क्या कुछ रिव्यू रहता है। देन उसके बाद में अपना पढ़ाई का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है इनका, किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से इन्होंने जेईटी में टॉप किया, किस तरह से इन्होंने सीयूईटी में टॉप किया। क्योंकि साजिद खान अभी हमारे राजस्थान में नहीं, हमारा जीबीपीयूटी में पढ़ रहा है। ठीक है, जीबीपीयूटी पंतनगर में पढ़ रहा है। तो इनका क्या कुछ पढ़ाई करने का क्या कुछ तरीका था, वो भी आपको मैं बताऊंगा, साथ साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोग ऐसे ही और क्या नाम से है इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि चैनल की जो वीडियोज होते हैं ना, सारे सारे जो वीडियो होते हैं एक तरह से इंफॉर्मेटिव होते हैं, ना कोई आपको सस्पेंस रखने वाला, ना कोई आपको गुमराह करने वाला, ना कोई ऐसा कि आप लोग भी ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो। हमारा वो तो काम रहता नहीं है, हमारा ये काम रहता है कि अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। भैया ये भैया जो अपडेट देते हैं एकदम ऑथेंटिक देते हैं, बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आगे तो आपकी मनमर्जी, आप करो जो अच्छा, ना करो तो अच्छा। यही मेरा क्या नाम से है काम करने का तौर और तरीका है, यही तजुर्बे है हमारे कि यार हम फालतू की आपसे ये भी तो नहीं कहूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, लेकिन आपको ऑथेंटिक लग रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई, मेरा ये कहना है। ठीक है, ऑथेंटिक लग रहा है तो पहली बात तो ऐसा काम करते नहीं है कि हम कोई गुमराह करें स्टूडेंट को। तो ये मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, आपको रॉयल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में भैया अब क्या नाम से है हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों का। ठीक है, सिलेक्शन मैं कहूंगा इतने नंबर आ रहे हैं तो आपके यार क्योंकि थंबनेल का लास्ट वाला टॉपिक है सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। देखो दोस्त, अब मैंने बोला एक तरीके से कि यार आप लोगों को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रिपेयर हो लेना है। अगर नहीं भी होता है ना, तो आप निश्चिंत रहो, आपको अगले साल एक इंडिया की बेटर और टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ये मानकर चले, अपने आप पर विश्वास करो, और अभी भी आपके पास में समय है, वक्त है, और जोर पूरा जबरदस्त तरीके से एक नए अंदाज में, एक जैसे अपनी अभी फिल्म आई है धुरंधर, धुरंधर बनकर आप जमीन में उतर जाओ, यानी कि जमीनी स्तर पे उतर जाओ और वहां पर तबाही मचा दो एक तरीके से। अभी 5-6 महीने बचे, तबाही मचा दो, तबाही एक तरह से। इंडिया में भी हमारा सीयूटी का एग्जाम लगता है, उसमें भी टॉप करो, देन जेईटी में भी टॉप करो, मैं तो कहूंगा। ठीक है, आपको मैंने इस रास्ता भी बता दिया कि किस रास्ते से होकर हम क्या नाम से एक टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से हम बीएससी कर सकते हैं, या कोई और अदर कोर्सेज आप परस्यू करना चाहते हो तो आप जा सकते हो उनके उस रास्ते पे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार बता रहा हूँ कि यार सिलेक्शन तो होना ना होना वो तो अपने रैंक और क्या नाम से मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ज्यादा तो इतना ही कहूंगा। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो मैंने जो रास्ता देखा है उस रास्ते पे चल जाना, बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स रहती है भैया मैं नहीं कर सकता, अगर और भी थोड़ा छूट वगैरह या कुछ और भी लगे कि यार भैया क्या नाम से आप लोग हमें कुछ फ्री में प्रोवाइड करवा दो प्रीवियस ईयर्स के पेपर वगैरह, तो आप लोगों को कैसा होगा। देखो दोस्त, इन चीजों के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस पे भी आने वाले समय में बहुत ऑथेंटिक अपडेट्स हैं और पीडीएफ्स हैं, और आपको वहाँ पे मिलती रहती है एक स्टडी कंटेंट तरीके का जो
कंटेंट आपको वहां पर मिलता रहता है। तो इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाकर विजिट करना है एक बार। तो आने वाले समय में वहां पर आप लोगों को जेट एंड सीयूईटी से रिलेटेड जानकारी आपको वहां पर भी मिलती रहेगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। देन आपके जो क्वेश्चंस थे, आपके यहाँ पर जो नॉर्मली क्वेश्चंस थे कि भैया हमारा स्पोर्ट राउंड का क्या कुछ शेड्यूल रहेगा, कट ऑफ क्या कुछ रहेगी, किसका सिलेक्शन हो सकता है, किसका नहीं हो सकता, सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या कुछ करूंगा आगे आने वाले समय। मैंने संपूर्ण जानकारी यहाँ पे कवर की है और मैं यही कहूंगा कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। उसके बाद में आने वाले समय में वीडियोज आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। देन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और यही है। मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो वोल्केशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए दिल की गहराई से बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ओके।